तो क्या हाल है दोस्तों। और सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल फिक्सचर के ब्रेक हो चुके हैं और अब क्लब मैचेस शुरू हो चुके हैं फुटबॉल में। तो कल मेरी फेवरेट लीग है जो इंग्लिश प्रीमियर लीग, उसका मैच हुआ और मेरी फेवरेट टीम का भी मैच हुआ। कल मैच हुआ लिवरपूल और चेल्सी का। और आपको पता है कि लिवरपूल के जो मैचेस है फिक्सचर थे अभी तक सभी आसान आसान थे और अभी से ही मुश्किल शुरू होता है। और पहला पड़ाव उन्होंने 2-1 से चेल्सी को हराकर शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। वहां से उन्होंने पड़ाव शुरू कर लिया अपने टफ मैचेस का। और उनके बाद अभी आर्सेनल के साथ भी मैच है। तो कल का मैच बहुत तगड़ा हुआ भाई। कल जितने भी मैच हुए ना प्रीमियर लीग के, सॉरी, कल तक लिवरपूल के सबसे बढ़िया कल मैच था। चाहे चेल्सी अपोनेंट टीम जो थी काफ़ी अच्छा खेली, वेल डिजर्व, मतलब ड्रॉ का डिजर्व करती थी, लेकिन ऑब्वियसली लिवरपूल फैन तो चाहेगा ही वो जीते। तो 2-1 से जीता और मज़ा ही आ गया भाई परफॉर्मेंस देखकर लिवरपूल की। लाइनअप की बात करूं तो इस बार मैकलिस्टर और जो आपके हैं लुइस डियाज और डार्विन न्यूनेस की शुरुआत नहीं करी। गैक्पो से को शुरुआत करी और मेन है कर्टिस जोन्स को शुरुआत करी। और ये जो आर्ने स्लॉट का जो ये था ना इक्का कर्टिस जोन्स, ये बहुत चला और इसी वजह से इनको मैन ऑफ द मैच मिला। अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें, पहले तो मैच की बात मैं बाद में करूंगा, पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं किसकी कैसी रही। लिवरपूल का बताऊंगा क्योंकि अपन लिवरपूल फैन है। तो ट्रेंट की मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी। सबसे पहले तो कल उसने इतना बढ़िया डिफेंडिंग करी ना, चाहे आपकी जेडन सेंचो हो, कोल पामर हो, एनकुकू हो, बहुत तगड़ी डिफेंसिव खेल लगी और सबको रोक कर रखा एक तरह से। कल मेन जो आर्ने स्लॉट ने उसको वो दिया था, रोल दिया था, तो मेनली उसको बैक में रोल दिया था क्योंकि कर्टिस जोन्स आपके आगे खेल रहे थे, इसलिए डिफेंडिंग का ज़्यादा रोल दिया था। और कल बहुत तगड़ी डिफेंडिंग करी जिसकी वजह से भाई रियल मैड्रिड भी उस पर दाव लगाने की खेल रही है। और काफ़ी सूत्रों से भी हवाले से खबर आ रही थी ले जाएगी ये अगले सीजन में रियल मैड्रिड ट्रेंट को। तो ट्रेंट का जो कल वाला मैच था टॉप नॉच था। फिर बात करेंगे हम कर्टिस जोन्स का भी कल वाला मैच बहुत तगड़ा था। पीछे भी खेले थे और डिफेंस लाइन में भी आए थे और आगे एक गोल भी करा उन्होंने। और प्लस पेनल्टी भी अप्लाई, पेनल्टी भी अपने में ली और पेनल्टी सलाह को दी। और प्लस कोल पामर को जो उसने मार्क किया ना भाई, कोल पामर तो कल बिल्कुल भी नहीं दिखा था कि कोल पामर है, वो बॉल डिसपोसेस कर रहा था। और फिर बात करना चाहूंगा मैं वर्जिल वैन डाइक की। ओ भाई वर्जिल वैन डाइक को सलाम है भाई, क्या डिफेंडिंग करता है भाई। इससे बढ़िया डिफेंडर मैंने आज तक नहीं देखा। और वो ना मेन चीज़ क्या है, वो जब डिफेंस करता है ना, जब अटैकर उसके पास आता है वो घबराता नहीं है, वो ऐसे ऐसे हिलता नहीं है, वो अपनी पिछली पोजीशन में जाता है वो, और बिल्कुल भी घबराता नहीं है। और कल की डिफेंस बहुत बढ़िया रही। लिवरपूल की एकमात्र गोल किया निको जैक्सन ने, वो भी अगर कोनाटे सही पोजीशन में होता ना, वो थोड़ा सा मुड़ गया था पीछे की तरफ, जिसकी वजह से कोनाटे को जगह नहीं मिली उसको रोकने की निको जैक्सन की, वरना ये भी गोल ना होता अगर वो पूरे लाइंस में खड़े रहते। तो चलो एक गोल से तो हो गया, एक गोल से तो चलो कुछ नहीं होता, 2-1 से खैर जीत गई। फिर बात करेंगे हम मो साला की। ओ भाई मो साला ने ये वाला मैच ना फाड़ दिया, एक गोल भी करा और प्लस असिस्ट जो था ना, क्या असिस्ट दिया भाई कर्टिस जोन्स को, मजा ही आ गया। अकेले ने सभी को भेज दिया। और मो साला का आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपायर हो रहा है अगले साल, अगले सीजन में। तो भाई लिवरपूल क्यों नहीं इसको एक्सटेंड कर रही, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है मो साला का। वो मो साला बड़े मैचेस का प्लेयर है। अब पिछले जो छोटे छोटे मैचेस थे उसमें काफ़ी डिस्पोसेस कर रहा था, लेकिन इस वाले चेल्सी मैच में भाई वो स्टार्ट कर रहा था और फाड़ दिया उसने चेल्सी में। अब मैच की शुरुआत करते हैं। मैच की शुरुआत मैंने आपको बता दी कि आर्ने स्लॉट ने थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई थी। लुइस डियाज, न्यूनियस और मैकलिस्टर को शुरुआत नहीं दी थी, बल्कि गैक्पो और उसको खिला रहे थे आपके कर्टिस जोन्स को। तो शुरुआती में भाई, शुरुआत में मुझे तो चेल्सी बढ़िया लगी लिवरपूल से। हमेशा ऐसे ही होता है, शुरुआत में अपोनेंट टीम अच्छी लगती है, लेकिन आर्ने स्लॉट की यही खासियत है कि वो गेम को स्लो करता है और उसने स्लो करा और अपने कब्जे में ले लिया। और 29वें मिनट में कर्टिस जोन्स को एक फाउल करते हैं, लेवी कॉलमेल फाउल करते हैं, जिसकी वजह से अर्जित करता है वो पेनल्टी, और पेनल्टी दी जाती है मो साला को। ओ भाई मो साला ने कितना तगड़ा किया ना, आपने देखा वो पेनल्टी वाला गोल कितना तगड़ा किया। और वहीं से 1-0 से आगे चली जाती है। अब फिर पूरी पकड़ बना देती है भाई लिवरपूल। आपको पता ही है जब 1-0 से आगे होगी वो कहाँ छोड़ती है। और ये 1-0 जो लीड है वो हाफ टाइम तक रहती है। तो इस बार VAR जो होता है ना, वीडियो एनालाइज सिस्टम ने काफ़ी साथ दिया है। अब आप बोलोगे कैसे, और
हाफ टाइम के जस्ट बाद ही निको जैक्सन गोल कर देते हैं, लेकिन पहले ये ऑफ साइड दिया जाता है, लेकिन VAR की मदद से पता लगता है कि कोनाटे ऑन साइड थे, तो गोल हो जाता है। तो 1-1 से बराबरी कर देती है चेल्सी। लेकिन फिर उसके कुछ चंद 2 मिनट के बाद ही भाई क्या तगड़ा भाई असिस्ट आता है मो साला को कॉर्टिस जोन्स से, और कॉर्टिस जोन्स भेज देते हैं किला, और 2-1 से वहीं से आगे हो जाती है। अब फिर पूरा कब्जा कर लेती है लिवरपूल। पूरा कब्जा का मतलब डिस्पोसेशन नहीं करती, गेम स्लो डाउन करती है, जिसकी वजह से पूरा फुल टाइम तक 2-1 तक रहती है। और एक और VAR ने काफ़ी साथ दिया यहाँ पर। कर्टिस जोन्स की एक और पेनल्टी आई थी जो उनके जो गोलकीपर हैं रॉबर्ट सैंचेज, उसकी वजह से थी, लेकिन VAR ने बताया वो डिसअलाउ कर दिया, येलो कार्ड और पेनल्टी डिसअलाउ कर दी। तो इस मैच में VAR काफ़ी सपोर्ट किया गेम को, और प्लस अंपायरिंग थर्ड क्लास थी। 2-3 पेनल्टियाँ उसकी मिस हुई। लिवरपूल की पहली पेनल्टी ऑब्वियसली मो साला की जो मिस कराई, पता नहीं क्यों नहीं दी वो शुरुआती मिनटों में। फिर उसको ट्रेंट को भी मिलनी थी क्योंकि जेडन सैंचो ने उनका पैर दबा दिया था, वहाँ पर भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन खैर 2-1 से तो लिवरपूल जीत गई, अब टॉप में पहुँच चुकी है, 21 पॉइंट हो गए हैं उसके। और नंबर 2 पे मैनचेस्टर सिटी आपको पता ही है कुछ ना कुछ हल ढूंढ लेती है गोल करने का, और 95 मिनट में वोल्व्स के खिलाफ एक गोल करके वो दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। और आर्सेनल थोड़ा सा फीका लग रही है मुझे आर्सेनल, क्योंकि बर्नामाउथ से 2-0 से हारी है, तो टाइटल उनका थोड़ा सा पीछे रह गया है, और लिवरपूल नंबर 1 पर है। अब ये देखियो नंबर 1 कब तक रहती है। अगर आपके पास मैनचेस्टर सिटी, ऑस्टन विला और आर्सेनल के मैच है, मैं चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े मैच है ना, इनमें आप हारे ना, चाहे ड्रॉ कर ले, लेकिन हारना बिल्कुल भी नहीं है आपको। और जो छोटी टीमों के मुकाबले वो 100% जीतो आप। और यही पिछले सीजन में खराब हो रहा था कि आप जीत जाते थे पहले मैच, लेकिन एंड में आते आप हक देते थे, छोटी टीमों के साथ भी आप हार जाते थे। तो ऐसा नहीं करना है इस बार आर्ने स्लॉट, और टीम की ट्रॉफी प्रीमियर लीग जीतना है, क्योंकि आप तगड़ी फॉर्म में लग रहे हो, आप में कैपेबिलिटी है। तो ऐसी ही खबरें स्पोर्ट्स की और फुटबॉल की जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के जय श्री राम, ओके बाय।